हेलो दोस्तों। तो करंट अफेयर 2020 साल के हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एक बार देख लेते हैं फटाफट से, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन दिख रहे हैं, के वेणुगोपाल है, ब्रिजेंद्र, नवनीत, विमल जुल्का और इंद्रमणि पांडे। तो इसका सही जवाब है इंद्रमणि पांडे। अभी हाल ही में 1 जुलाई 2020 को इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया है, वो राजीव के चंद्र का उन्होंने स्थान लिया है। तो बाकी के जो तीन नाम हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, अभी करंट में इनकी भी क्वेश्चन आ सकता है। जो के वेणुगोपाल हैं वो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं और इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। फिर दूसरा आता है अपन के, दूसरा नाम है ब्रिजेंद्र नवनीत का। तो जो ये ब्रिजेंद्र नवनीत है, जून 2020 में, अभी अभी करंट की बात है ना, तो इनसे जुड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। डब्ल्यूटीओ में इन्हें भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन जो है, वर्ष वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और मुख्यालय जेनेवा में, ठीक है। और एक है विमल जुल्का। तो विमल जुल्का जो है केंद्रीय सूचना आयोग जो है उसमें 10वें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट नाम है, इनका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के गुडविल एम्बेसडर जिनके कार्यकाल को 2022 तक बढ़ाया गया है, कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन है, मानुषी छिल्लर, दिया मिर्जा, रंजन गोगोई और तान्या शेरगिल। तो जो यूएनईपी है, इसका जो ब्रांड गुडविल एम्बेसडर है वो हैं दिया मिर्जा है। और इनका जो कार्यकाल है उसे बढ़ा दिया गया 2022 तक। और साथ साथ ये क्या है कि जो सतत विकास लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो उसकी प्राप्ति के लिए भी यूएन ने इन्हें विशेष दूत बनाया है। बाकी के नाम है, मानुषी छिल्लर 2017 की मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं और फिलहाल चर्चा में है, क्योंकि यूनिसेफ ने जो है मासिक धर्म स्वच्छता जो होती है उसके लिए इन्हें जागरूकता लाने के लिए एम्बेसडर बनाया है। और रंजन गोगोई सब लोग जानते हैं यार, कि हमारे जो रिटायर्ड है जस्टिस, पिछले जस्टिस थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के। और अभी हाल ही में चर्चा में इसमें इसलिए आए हैं कि राज्यसभा में मनोनीत किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और ऐसा मतलब भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है कि राष्ट्रपति ने किसी प्री चीफ जस्टिस को जो है मनोनीत किया है। तो ये भी नाम याद रख लेना। तान्या शेरगिल ये चर्चा में आई थी 15 जनवरी 2020 को, सेना दिवस था उस दिन। तो उस दिन जो पुरुषों की बटालियन थी उसकी अगुवाई इन्होंने करी थी, तान्या शेरगिल ने, सेना दिवस के दिन। और सेना दिवस जो है वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी जो है, एक थे हमारे के एम करियप्पा जो थे, उनके सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। 7 मार्च 2020 को जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसमन के लिए गठित आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है यहाँ पर चार ऑप्शन है, रंजन प्रकाश देसाई, रंजन गोगोई, अजय भूषण पांडे और मनोज आहूजा। तो इसका जो आंसर है वो रंजना प्रकाश देसाई है। यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं रंजना प्रकाश देसाई और रंजन गोगोई में, क्योंकि दोनों ही जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं। लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर है, मतलब प्री जस्टिस रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं दोनों। और रंजना प्रकाश देसाई वो सही आंसर है, पूर्व जस्टिस हैं। और जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के 4 राज्य कौन कौन से राज्य हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, इनके परिसीमन करने वाले आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं पूर्वोत्तर के 4 राज्य। ये भी क्वेश्चन में आ सकते हैं, आपको ऑप्शन में दे सकते हैं कि भाई परिसीमन हो रहा है तो 4 राज्य दे दे कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो याद रख लेना, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। दूसरे, अजीत भूषण पांडे जो हैं वो नए वित्त सचिव बनाया गया है उन्हें। और मनोज आहूजा सीबीएसई के अध्यक्ष बनाए गए हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। ई पंचायत पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और किसको दिया जाता है? पंचायत के कार्यों की निगरानी के लिए देखते हैं कि किस राज्य ने बेटर, अच्छा मतलब कि डिजिटल सिस्टम बना रखा है, जिसने भी अच्छा जो सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है उसे दिया जाता है। तो इस साल जो मिला है हिमाचल प्रदेश को मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2020 में किस भारतीय को ग्लोबल ह्यूमैनिटी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास में, प्रिया ठकराल, प्रियंका चोपड़ा, के सिवान और सचिन अवस्थी। तो सभी अपनी अपनी जगह फेमस है, चारों ही नाम अभी करंट में चर्चा में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सचिन अवस्थी है, ग्लोबल ह्यूमैनिटी अवार्ड 2020 का। और ये जो है नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष है सचिन अवस्थी। बाकी जो नाम है, प्रिया ठकराल, इन्हें द डायना अवार्ड 2020 मिला है।
और जो ये अवार्ड है द डायना अवार्ड 2020, ये इन्हें मिला है कि इन्होंने एक ऐप बनाया रिसाइकलिंग के लिए, उस ऐप के चलते इन्हें अवार्ड दिया गया। के सिवान को आप जानते हो कि इसरो के जो है अध्यक्ष है ना। और इन्हें जो है जुलाई 2020 में थियोडोर वन करमन पुरस्कार मिला है, सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। ये 2021 में दिया जाएगा, थियोडोर वन करमन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। और प्रियंका चोपड़ा, इन्हें जो है टोरंटो फिल्म फेयर फेस्टिवल है ना, और टोरंटो जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है 2020, उसकी एम्बेसडर नियुक्त किया गया प्रियंका चोपड़ा को। ठीक है, यहाँ पर तो अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन यार आपको। 5 क्वेश्चन थे, लेकिन करीब करीब 15-20 क्वेश्चन का काम से कर जाएंगे, सब अलग अलग अपने लेवल पे आ सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, और कमेंट करके बताओ और क्या इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, चलो सब्सक्राइब कर दो तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, थैंक यू।